मोदी ने जब चिराग को अपने बेटे जैसा कहा था, तब उन्होंने कहां सोचा होगा कि ये चिराग एक दिन ज्वाला का रूप ले लेगा और भस्मासुर बनकर पूरी बीजेपी को ही ध्वस्त करने के लिए पीछे पड़ जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चिराग तो मोदी के पक्के भक्त हैं, मगर आजकल चिराग के तेवर जो है वो कुछ बदले बदले दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब जो मामला सामने आया है उसे मिलाकर हाल के दिनों में कुल 5 बार ऐसा हो चुका है कि चिराग ने खुले तौर पर मोदी का विरोध किया है। बताएंगे आखिर चिराग ऐसा कर क्यों रहे हैं और क्या सच में बीजेपी ने अपने लिए भस्मासुर तैयार कर लिया है। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। सबसे पहले आप जो ये ताजा मामला है जरा उसको समझ लीजिए। अभी कुछ दिनों पहले चिराग पासवान ने ये ऐलान किया था कि उनकी पार्टी एलजेपी रामविलास झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इस साल के अंत में ही झारखंड के अंदर चुनाव होने वाले हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव पर बात करते हुए चिराग पासवान ने साफ तौर पर बोल दिया था कि अगर सीटों की सहमति पर बीजेपी से बात नहीं बनी तो उनकी पार्टी एलजेपी रामविलास झारखंड के अंदर अकेले चुनाव लड़ेगी। अब इस छोटी से लाइन के मायने समझ लीजिए। चिराग ने मोदी को खुला चैलेंज दे दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो बीजेपी के सामने चुनावी मैदान में एलजेपी उतर जाएगी, यानी बीजेपी के कैंडिडेट के सामने अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। अब ये कैसा गठबंधन है पता नहीं। एनडीए का आप हिस्सा हैं, केंद्र में आप मंत्री हैं और अपने सहयोगी दल या फिर यूं कहें कि ऐसे दल जिसके दम पर आपका अस्तित्व है बिहार में, उससे बगावत करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। बड़े हिम्मत वाले आदमी है चिराग पासवान। अपनी लुटिया खुद ही डुबोना, भाई ये तो हिम्मत वाला काम है। 5 सीटों पर आपने लोकसभा के अंदर जीत हासिल की, वो भी बीजेपी के साथ थे इसलिए, वरना कोई बड़ी बात नहीं है कि आप सिर्फ अपनी ही सीट बचा पाते। मोदी ने आपके लिए ताबड़तोड़ प्रचार किया था, वरना वही हाल होता जो कि भैया आपका विधानसभा चुनाव में हुआ है। एक सीट पर निपट जाती एलजेपी। अब जरा कुछ ताजा मामले सुन लीजिए जिसमें चिराग के बागी तेवर नजर आ रहे हैं। मोदी के तीसरे कार्यकाल में 3 महीने उसके नहीं बीते थे, यानी कि मोदी के वापस से प्रधानमंत्री बनने पर 3 महीने भी नहीं हुए थे कि चिराग ने अपनी अलग लाइन पकड़ ली। चिराग पासवान ने कोटे के अंदर कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया। उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले से अपना निर्णय अलग रखा। कोटा के भीतर कोटा के खिलाफ भारत बंद का समर्थन किया था चिराग पासवान ने। मगर भाई बेचारे करते भी क्या, चिराग की पार्टी का बेस ही पिछड़ा वोटर है। वो कोटे के अंदर कोटा का अगर समर्थन कर देते तो ये जो वोट बैंक है उनके हाथ से छिटक जाता। लैटरल एंट्री, इसका भी हाल में ही चिराग पासवान ने विरोध किया था। 45 पदों पर नियुक्ति केंद्र सरकार ने निकाली थी, इस पर भी खुलकर चिराग पासवान ने अपनी बात कही थी। उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा भी था। बाद में इस फैसले को रद्द करना पड़ा। केंद्र सरकार की ओर से जब लोकसभा चुनाव में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया तो चिराग ने इसका भी विरोध किया। वक्फ बोर्ड बिल को एलजेपी ने जेपीसी में भेजने की मांग की थी। अभी जो हमने आपको बताया, झारखंड में उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो ये भी एक ऐसा मामला है जिसमें इन्होंने बीजेपी का विरोध किया। बीते 25 अगस्त को उन्होंने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि बात नहीं बनी तो अकेले भी वहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं चिराग पासवान। चिराग जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष के सुर में सुर मिला चुके हैं, तो चिराग तो धीरे धीरे विपक्ष की ओर से बैटिंग करने लगे हैं। क्योंकि जब बीजेपी नीतीश का समर्थन करती थी तो तब भी आपको याद होगा कि चिराग पासवान खुले मंच से इसका विरोध करते थे। साफ साफ कहते थे कि मोदी को पूर्ण समर्थन है पर नीतीश को सीएम नहीं बनने दूंगा। मतलब आप मोदी का हनुमान कहते हैं खुद को और अपनी ही पूंछ में आग लगाकर आप बीजेपी के पीछे दौड़ रहे हैं। खैर, कहीं ना कहीं ये बीजेपी को भी लगता है कि ये उनकी गलती है, क्योंकि सही समय पर बीजेपी को चिराग की पार्टी को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेना चाहिए था। इसमें दोनों का भला होता, क्योंकि बीजेपी को बिहार के अंदर एक बड़ा चेहरा मिल जाता। इस वक्त देखा जाए तो बीजेपी के पास कहां कोई बहुत बड़ा चेहरा है बिहार के अंदर जिसके दम पर बीजेपी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। रविशंकर प्रसाद हैं, मगर वो सीएम मटेरियल शायद अभी उतने नहीं है। तो अगर एलजेपी को बीजेपी अपने अंदर मिला लेती तो बीजेपी को भी बिहार के अंदर एक बड़ा चेहरा मिल जाता और शायद चिराग की सीएम बनने की जो इच्छा है वो भी कहीं ना कहीं पूरी हो जाती।
उन्हें दलित होने का भी फायदा मिल जाता, क्योंकि अब तो चिराग बीजेपी के लिए बैकफायर कर रहे हैं। मोदी के कारण लोकसभा में बैठे हैं और बीजेपी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। अच्छा, एक बात यह भी है कि चिराग का समय भी कुछ वक्त से सही चल नहीं रहा है। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।